अगर आपको रैम एसएसडी एनवीएमई एसएसडी या डीआई बाय एसएसडी बनानी है। प्राइसेस तो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आपको जरूरत है और आपको बाय करना है, मैं आपको बताता हूँ टॉप डील स्टार्टिंग विद रैम। अगर आप पीसी बिल्ड बना रहे हो और आपको लेना है DDR4 रैम, पहला जो अच्छा ऑप्शन है जिसको आपको कंसीडर नहीं करना है वो है 2666 मेगाहर्ट्ज वाला ईबीएम। 38,000 में नॉट वर्थ इट। आप कंसीडर करो 3200 मेगाहर्ट्ज वाला ईबीएम। 4000 में केवल अवेलेबल है 8 GB वाला कार्ड और 16 GB वाला कार्ड 7000 के अराउंड। बजट में दी बेस्ट ऑप्शन आपको मिलेगा। ऑलमोस्ट सेम प्राइस में कंसिस्टेंट का भी मिलता है, उसमें भी 3 साल की वारंटी आपको मिलेगी। ईबीएम में भी 3 साल की वारंटी मिलेगी। कोई भी एक कंसीडर कर सकते हो। इन केस अगर आपको प्रीमियम DDR4 रैम लेनी है देन जी स्किल की एक बहुत अच्छी रैम आती है 5600 में। इसको मैंने काफी ज्यादा यूज किया है और मैं इसको रिकमेंड करूंगा। नाउ कमिंग ऑन 16 GB DDR4 रैम, पहला रिकमेंडेड ऑप्शन है ईबीएम अलाइट। 16 GB की DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है 9300 के अराउंड। द बेस्ट पार्ट इज इसमें टॉप पे आपको एल्यूमिनियम हीट सिंक मिलती है एंड 10 साल की वारंटी ब्रांड देता है। बिल्ड क्वालिटी एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छी है और इस प्राइस रेंज में इस परफॉर्मेंस के साथ रैम आपको नहीं मिलेगी। दूसरी जो रिकमेंडेड रैम है पेट्रॉइड की वाइपर स्टील, इसमें भी आपको स्टील केसिंग मिलती है ऑन द टॉप। अच्छी रैम है, रिकमेंडेड है। बिल्ड पीसीस में बहुत सारे लोग यूज करते हैं। 10,000 में 16 GB का कार्ड मिल रहा है। अच्छी वैल्यू फॉर मनी रैम। क्रूशियल की ये रैम भी मैंने बहुत ज्यादा यूज करी है, बट 12,000 में मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, स्पेशली अगर मेरे पास पेट्रॉइड मेमोरी जैसी रैम ऑलरेडी अवेलेबल है। जी स्किल की इस रैम को भी मैं रिकमेंड करूंगा। 11,000 के अराउंड 32 मेगाहर्ट्ज की अच्छी डेस्कटॉप मेमोरी रैम है। थोड़ा प्रीमियम में जी स्किल की रिब्जा आती है, इसमें आपको प्लास्टिक केसिंग मिलती है ऑन द टॉप। और कॉर्सेरा की बिगेंस बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आई एम श्योर अगर आपने कभी भी पीसी बनाया होगा इसको जरूर देखा होगा, तो ये भी अवेलेबल है। बट जो बजट में दो सबसे अच्छे ऑप्शन है ईबीएम अलाइट एंड पेट्रॉइड मेमोरी वाइपर स्टील, कम प्राइस में आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। इनके 32 GB वाले वेरिएंट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नाउ कमिंग ऑन, अगर आपको एनवीएमई एसएसडी लेनी है, आज के टाइम लोग 256 GB रैम ढूंढ रहे हैं। प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं। कम प्राइस रेंज में जो पहली रिकमेंडेड रैम है एंट स्पोर्ट 690 नियो, मतलब प्राइस आपको कम दे रहे हैं 4600 के अराउंड, बट इसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा है, स्पेशली रीड एंड राइट स्पीड, और इसको लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों में यूज कर सकते हो। दूसरी रैम जो रिकमेंडेड है ईवीएम की 256 GB कार्ड, ये भी जनरेशन 3 रैम है 4400 के अराउंड। इसमें भी रीड एंड राइट स्पीड अच्छी है, 5 साल की वारंटी देता है ब्रांड, और ईवीएम काफी ज्यादा पॉपुलर है लोकल शॉप्स में, तो इनका सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है। ये दोनों ही जनरेशन 3 एसएसडीज हैं। कंसिस्टेंट की भी आती है, बट सेम प्राइस में ईवीएम और एंट स्पोर्ट ज्यादा बेटर ऑप्शन। अब इनकेस अगर आपको 512 GB का एनवीएमई एसएसडी लेना है, तो पहला रिकमेंडेड ऑप्शन है ईवीएम की 512 GB रैम 7200 में, सेम वेरिएंट है। रीड एंड राइट स्पीड इसकी अच्छी है, जनरेशन 3 एसएसडी है। दूसरा एंट स्पोर्ट 690 नियो 7000 के अराउंड रिकमेंडेड ऑप्शन, बजट में अगर आप बना रहे हो। इनकेस अगर आप 10,000 तक जा सकते हो, पहला रिकमेंडेड ऑप्शन है E100। बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा यूज करा है, बहुत ज्यादा पॉपुलर रैम है। अब इसके प्राइस बढ़ चुके 9500 के अराउंड, बट ये जनरेशन 4 रैम है। ध्यान रखना जनरेशन 4, इसीलिए आपको रीड एंड राइट स्पीड ज्यादा मिल रही, और ये जनरेशन 4 की सबसे कम प्राइस वाली रैम भी है। जनरेशन 4 में ही सैनडिस्क ने लॉन्च करी है, सैनडिस्क ऑप्टिमस। परफॉर्मेंस इसका बहुत अच्छा है, रीड एंड राइट स्पीड बहुत अच्छी है, 5 साल की वारंटी है, डेफिनेटली बढ़िया ऑप्शन। जनरेशन 4 में WD ब्लू भी आती है, SN5000, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो 12,000 के अराउंड। एंड क्रूशियल T500 भी बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, बट ये काफी महंगी हो जाती है 16,000 के अराउंड। तो अगर आप प्रीमियम पीसी बिल्ड कर रहे हो जिसमें आपको रीड एंड राइट स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी चाहिए, देन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हाई स्पीड ट्रांसफर के लिए। इन सभी के 1 TB SSD की फ्लिपकार्ट लिंक यहाँ पे टैग कर दी है, Amazon लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नाउ अगर आप एक अच्छा एनक्लोजर बाय कर लेते हो और जो SSD बताई है उनके साथ में आप DI बाय एक्सटर्नल SSD भी बना सकते हो कम प्राइस। फॉर एग्जांपल 500 GB की SSD आपकी 9,000 या 10,000 में बन जाएगी। इन केस अगर आपको एक्सटर्नल SSD ही बाय करनी है, ये डेडिकेटेड वीडियो है, आपको अच्छे से कंपेयर किया था कि इसमें क्या चीजें आपको देखनी है। बट अगर आपको डील जाननी है तो पहला अच्छा ऑप्शन है Kioxia की एक्सटर्नल SSD 15,000 पे 1 TB की SSD मिल रही है, फास्टर रीड एंड राइट स्पीड के साथ। इसको आप डेफिनेटली कंसीडर करना। मोस्टली इसमें सब कुछ कर सकते हो, अगर आप गेमर भी हो या क्रिएटर हो, बहुत सारे स्टोरेज के लिए या फास्टर डेटा ट्रांसफर के लिए हर जगह यूज हो जाएगी। बट हाँ ध्यान रखना बॉडी नॉर्मल है, तो आप इसको प्रोटेक्ट रखने के लिए इसके लिए आप केस बाय कर सकते हो। Amazon फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे केस मिल जाते हैं। इसी प्राइस रेंज में SanDisk एक्सट्रीम मिल जाती है, ऑलमोस्ट सेम रीड एंड राइट स्पीड के साथ, बहुत अच्छी एक्सटर्नल SSD है। ब्रांड बोलता है 3 मीटर तक ड्रॉप प्रोटेक्शन, बट ब्रांड वारंटी नहीं देता, तो आप इसके लिए केस जरूर बाय करना। अगर गिर गई तो मोस्टली डेटा करप्ट हो जाता है। अगर आपको ज्यादा सेफ्टी चाहिए देन SanDisk की एक्सट्रीम प्रो आती है 24,000 पे, बट मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। ऑल्दो मेटल केसिंग है, उसकी जगह पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा Samsung T7 Shield। इसको मैं पिछले काफी टाइम से यूज कर रहा हूं, मैंने इसको अबाउट 12,000 के अराउंड बाय की थी, बट अब ये 21,000 में आती है। बट इन दैट एक्सचेंज ये सबसे ज्यादा रगेड बिल्ड क्वालिटी ऑफर करती है, मतलब हल्के फुल्के ड्रॉप प्रोटेक्शन ये झेल लेगी, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। इसके साथ आप एडिशनल केसिंग बाय कर लो, 300-400 रुपए में आपकी एक्सटर्नल SSD बिल्कुल सेफ हो जाएगी। और ये वाली एक्सटर्नल SSD आपने ज्यादातर क्रिएटर के पास देखी होगी, गेमिंग हो, हैवी यूज हो, रगेड हो, डेटा ट्रांसफर हो, कुछ भी हो, इसमें आपका काम हो जाएगा। और अभी भी कोई डाउट है प्लीज कॉमेंट।